नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। तमाम संस्थानों के एग्जिट पोल आ गए हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जम्मू जो जिला है उसके अंतर्गत 4 विधानसभा आते हैं: झाझा, जमुई, सिकंदरा और चकाई। इन चारों विधानसभा से एग्जिट पोल किसके पक्ष में, हमारे अनुसार कौन चुनाव जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है। और सिर्फ ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे आखिर उनका पलड़ा जो है वो भारी क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले बात करेंगे झाझा से। देखिए, झाझा को लेकर आरजेडी आश्वस्त हो गई है और हो भी जाना चाहिए। इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट रीजन है। आप सिंपली जाइए 2020 में, वहां चुनाव हुआ, दामोदर रावत चुनाव जीते, लेकिन कितने वोट से? मात्र 1700 वोट से। जबकि वहां यादव जो हैं प्रत्याशी 2 और थे। दोनों के वोट बैंक को अगर आप मिला दें, यानी जो आरजेडी के प्रत्याशी थे राजेंद्र यादव, उनको 75,000 वोट मिला। उसके अलावा भी 2 यादव थे बीएसपी से और लोजपा से, और एक को 13,000 वोट आया और एक को 12,000, यानी दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 25,000। अगर वो दोनों यादव समाज से खड़े नहीं होते तो आराम से जो है उस वक्त भी जीत जाती आरजेडी। अब जब ये पता चल गया 2020 में कि भाई हम मात्र 700 मतों से हारे हैं, 1700 मतों से हारे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार यादव जो है वो एकजुट नहीं हुए होंगे? दूसरी बात यह है कि जयप्रकाश यादव चुनावी मैदान में उतरे, राजेंद्र यादव का टिकट काटा गया, उसके अलावा किसी और को टिकट दिया जाता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। लेकिन जयप्रकाश यादव का कद जो है काफी बड़ा है। राजेंद्र यादव भी लास्ट में समर्थन में चले आए जयप्रकाश यादव के, हालांकि उनके समर्थकों ने विरोध जरूर किया। दूसरी बात कि जयप्रकाश यादव की पत्नी और 2 बेटियों ने जो है वो चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी वोट बैंक जो है वो आरजेडी के खाते में जाएगा, जिस तरह से उनकी बेटियों ने चुनाव प्रचार किया। तीसरा, वहां से मिश्रा जी जो है वो जनसुराज से खड़े हुए, तो पिछली बार जीते वहां 1700 वोट से। उसमें एनडीए का कोर वोटर ब्राह्मण माना जाता है, और एनडी मिश्रा जो है वो काफी अच्छे नेता हैं, तो ब्राह्मण समाज का भी वोट उधर गया होगा। प्लस में जब यादव को ये पता चल गया कि भाई 17 वोट से हम हारे, तो वो एकजुट होकर जयप्रकाश यादव के खेमे में खड़े हो गए। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि झाझा से आरजेडी जो है वो चुनाव जीत रही है। इसके अलावा दामोदर रावत को लेकर लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी भी थी वो बनी हुई थी। अब बात करते हैं हम जमुई की। देखिए, जनसुराज ने अनिल शाह को टिकट दिया, उसके बाद बीच में इस तरह का माहौल हुआ कि अनिल शाह त्रिकोणीय जो है वो लड़ाई में है, चुनाव जीत भी सकते हैं, अगर नहीं जीत पाए तो कम से कम बीजेपी को वहां से हरा देंगे, क्योंकि शाह समाज जो है वो कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का। लेकिन हुआ क्या कि अनिल शाह जो है जैसे से चुनाव नजदीक आया तो उनका पलड़ा जो हल्का होते गया। कई शाह समाज के ऐसे नेता थे जिन्होंने आकर ये बयान देना शुरू किया कि हम भाई बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे, जंगल राज आ जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर कुछ आरजेडी जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक नारे लगाए। साफ तौर पर जैसे अगर किसी भी पार्टी की रैली जाती है, वो उत्साह अपना बढ़ा रहे थे, नारे लगा रहे थे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद नारे लगा रहे थे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे आरोप मढ़ दिया कि भाई अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, बाकी चीजें और की गई। तो कहीं ना कहीं उन चीजों का भी लास्ट में असर पड़ा। और चूंकि शमशद आलम को आरजेडी ने टिकट दिया, तो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो अति पिछड़ा समाज है वो कितना आरजेडी के पक्ष में गया है। जो पप्पू मंडल हैं, रविंद्र मंडल जो साथ घूम रहे थे, सिर्फ घूम रहे थे, या वो अपना वोट बैंक ट्रांसफर करा पाएंगे? आईपी गुप्ता का वोट जो है वो तो महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखा है, लेकिन क्या जो मंडल समाज है, क्या वो रविंद्र मंडल, पप्पू मंडल के कहने पर आरजेडी को वोट किया होगा? अगर किया होगा तो कहीं ना कहीं शमशाद आलम की स्थिति मौजूद हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी क्लोज फाइट में जो है वो श्रेयसी सिंह वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, राजपूतों का एकमुश्त वोट श्रेयसी सिंह को मिला, इसके अलावा जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो श्रेयसी सिंह के खेमे में चली गई हैं। तो जमुई से जो है वो श्रेयसी सिंह चुनाव जीत रही हैं। बहुत बड़ा अंतराल नहीं होगा, लेकिन क्लोज फाइट में बीजेपी वहां से बाजी मार रही है। सिकंदरा को भी लेकर ऐसा माहौल बना कि जनसुराज के जो सुभाष पासवान है वो वहां चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अंतिम वक्त में कैडर वोटरों ने अपने अपने पार्टी के लिए जो है काम किया। वहां पर अगर आप देखें तो फिर से प्रफुल्ल मांझी के खिलाफ लाख एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी प्रफुल्ल मांझी जो है वहां से बाजी मारते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो आपस में बट गई। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में बहुत प्रचार नहीं हुआ, जबकि उदय नारायण चौधरी को खूब सपोर्ट किया गया। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखेंगे तो जो है
खैर सिकंदरा विधानसभा से जो है वहां से प्रफुल्ल मांझी जो है वो आपको बाजी मारते हुए दिख जाएंगे। हम उस समीकरण में नहीं जाना चाहेंगे, क्या जातीय समीकरण है, आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि हुआ क्या। जनसुराज को लेकर लोगों में सिंपैथी जरूर थी। वो लोग जो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस को कर रहे थे, एनडीए को कर रहे थे, वो सुभाष पासवान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जो कैडर वोटर जो है, ऊपर से प्रेशर कह सकते हैं, जिन लोगों को देखा गया कि साथ में सुभाष पासवान के घूम रहे हैं, उन लोगों को स्पेशली पकड़ा गया, समझाया गया और फिर एक तरह से उनको कहा गया कि आप पार्टी के पक्ष में खड़े रहिए, और उन लोगों ने जो है एक तरह से अपने पार्टी के पक्ष में वोट करवाया। ओवरऑल जो है ये लगभग क्लियर है कि सुभाष पासवान अच्छा वोट जरूर लाएंगे, लेकिन वहां से चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। वहां से एनडीए जो है प्रफुल्ल मांझी वो चुनाव जीत सकते हैं। चकाई को लेकर जो है सुमित सिंह वहां से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछली बार निर्दलीय सुमित सिंह जो है वो 45,000 वोट ला करके जो है वो चुनाव जीत गए थे, यानी 500 वोट से अंतराल से चुनाव जीते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप देखें तो काफी अच्छा काम उन्होंने किया। सोशल मीडिया पर बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि हमने जो है इतना काम किया, तो लोगों के दिमाग में मैसेज गया कि भाई काम तो अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो एनडीए का कोर वोटर है वो सुमित सिंह के पक्ष में गया है। संजय प्रसाद ये दावा भले ही कर रहे हो कि वो चुनाव जीत जाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, तो भैया 2020 में उनको एनडीए ने टिकट दिया था, जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाए थे 2020 में भी। इस बार संजय प्रसाद अगर खड़े हुए तो एक जाति उनके साथ जा सकता है। जिन लोगों को पर्सनली फायदा पहुंचाया, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो, पैरवी के जरिए हो, वो लोग खड़े हैं, भूमिहार समाज खड़ा है। लेकिन एनडीए का कोर वोटर जो मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करता है, वो सुमित सिंह को वोट किया है। और पिछली बार निर्दलीय सुमित सिंह अकेले अपने दम पर चुनाव जीते। उसके बाद एक परसेप्शन बना कि भाई अच्छा काम भी कर रहे हैं, बरना जलाशय का उद्घाटन शिलान्यास करवा दिया, पुलिया के का जिक्र करते रहे, काम का जिक्र करते रहे। सुमित सिंह अधिकारी में पकड़ भी अच्छा रखते हैं, तो पैरवी वेरवी भी लोगों की क्या करते थे। तो ओवरऑल जो है सुमित सिंह का अपना वोट बैंक तो रहा ही है। इस बार एनडीए का जो कोर वोट बैंक है वो भी सुमित सिंह की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो चकाई को लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है चकाई के बारे में कि एक बार वो सुमित सिंह को वोट करते हैं, नरेंद्र सिंह परिवार को, तो एक बार फाल्गुनी यादव के परिवार को। लेकिन इस बार का जो चुनावी माहौल रहा और लास्ट में जो नीतीश कुमार की वहां रैली हुई, तो ये आपको मानना पड़ेगा महिलाओं और अति पिछड़े समाज के हीरो अभी नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार के जाने के बाद जो है जिस तरीके से सुमित सिंह के प्रति वो अपनापन दिखा रहे थे, चुनाव प्रचार किया, एनडीए के लोगों को एकजुट होते हुए वहां पर दिखे हैं चकाई में। तो कुल मिलाकर चकाई में सुमित सिंह की स्थिति अच्छी है और वहां से वो चुनाव जीत रहे हैं। हम ज्यादा डेटा का जिक्र नहीं करना चाहेंगे, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। इतना समझ जाइए जो वहां लोकल नेताओं से बातचीत हुई, जो डेटा कहता है उस आधार पर जो है वो चकाई से सुमित सिंह चुनाव जीत रहे हैं। आप देखते रहें द इंडिया टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।